अभी हम सीखने वाले हैं पैसे प्रोनाउन यानी अधिकार सूचक सर्वनाम। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वे प्रोनाउन जो किसी नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं या जो वे प्रोनाउन जो किसी नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं या जमाते हैं पैसे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनके अंदर जो वर्ड्स आते हैं आपके वो दो प्रकार के आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के होते हैं, एक सेकंड कैटेगरी के होते हैं। इसमें माई, अवर, योर, देयर, हर, इट्स आता है। सेकंड कैटेगरी में आपका माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज एंड हर्स आता है। ठीक है। यदि किसी का अगर नेम है, कोई सब्जेक्ट जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका यदि नेम है किसी का, वो नेम सिंगुलर है और किसी मेल का नेम है तो आप लगाएंगे हिज। यदि नेम किसी प्लूरल का है जो मेल है आपका तो लगाएंगे देयर। यदि नेम सिंगुलर है किसी फीमेल का है तो आएगा हर। और यदि नेम प्लूरल है और किसी फीमेल का है तो लगाते हैं हम लोग देयर। अगर बात करें इसकी हिंदी मीनिंग की तो हिंदी मीनिंग इसमें माई और माइन दोनों का हिंदी अर्थ होता है अपना या मेरा। अवर और अवर्स दोनों का हिंदी अर्थ होता है अपना या हमारा। योर और योर्स का मतलब होता है अपना, तुम्हारा, आपका। देयर और देयर्स का मतलब होता है अपना, उनका। इसका मतलब होता है अपना या उसका, ये मेल के लिए यूज होता है। हर और हर्ष का मतलब होता है अपना, उसका, इसको हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। और ये इट्स का मतलब होता है अपना या इसका, इसको हम लोग छोटे छोटे जीव जंतु या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। तो इस प्रोनाउन को जो है हम लोग अपने एग्जाम्पल के द्वारा से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से। तो देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। जैसे वह समय से अपने विद्यालय जाता है तो इसमें सब्जेक्ट है आपका वह ही, जो कि मेल है। तो ही गोज टू, अपने के यहाँ पर लगाएंगे ही के साथ हिज। स्कूल ऑन टाइम, ही गोज टू हिज स्कूल ऑन टाइम। इसमें आपने ही के साथ यूज किया हिज, तो ये हिज हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। हिज क्या हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। इस चीज को हम लोग सारणी के द्वारा भी समझ लेते हैं। देख लेते हैं इसका चार्ट। जैसे यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो दिया हो उसके साथ अपना की जो आप इंग्लिश लगाएंगे, अपना के जो पैसे प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट अगर आपका हो आई, यदि सब्जेक्ट आपका आई हो तो आप लगाएंगे माई या फिर माइन। सब्जेक्ट अगर आपका बी हो तो लगाएंगे आप अवर या अवर्स। यदि सब्जेक्ट आपका यू हो तो आप लगाएंगे योर या फिर योर्स। यदि सब्जेक्ट आपका दे हो तो आप लगाएंगे देयर एंड देयर्स। सब्जेक्ट आपका ही हो तो जैसे प्रोनाउन आप करेंगे यूज हिज।
सब्जेक्ट यदि आपका सी हो तो आप लगाएंगे हर। यदि सब्जेक्ट आपका इट हो तो कैसे प्रोनाउन लगाएंगे आप? इट से। हर के साथ आप हर्ष, हर या हर्ष लगा सकते हैं सेंटेंस के अनुसार। और यदि सेंटेंस में अगर किसी का नेम है और वो नेम किसी मेल का है तो आप लगाएंगे हिज। और यदि नेम है आपका और वो नेम किसी फीमेल का है तो आप लगा देंगे हर। और यदि नेम आपका प्लूरल हो, सब्जेक्ट का नेम आपका प्लूरल हो, यानी सब्जेक्ट में एक से ज्यादा लोग हो, प्लूरल हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो फिर आप लगाएंगे देयर। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो अपने की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। इस चार्ट को जो है एग्जाम्पल वगैरह से समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साथ में हो जाता हूँ। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग अपने गांव से आ रहे हैं। हम लोग अपने गांव से आ रहे हैं तो वी आर कमिंग फ्रॉम आवर विलेज। वी आर कमिंग फ्रॉम आवर विलेज। हम अपने गांव से आ रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका भी है तो भी के साथ हमने जो अपने ऐसे प्रोनाउन क्या लगाया है? आवर। भी के साथ क्या लगाया है? आवर। तो इसमें ऐसे प्रोनाउन क्या हो गया हमारा? आवर। क्या हो गया? आवर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वे मुझे अपनी किताब नहीं देते हैं। वे मुझे अपनी किताब नहीं देते हैं तो वे डू नॉट गिव मी देयर बुक। They do not give me their book। जैसे पहले से प्रोनाउन क्या है? देयर। क्या है? देयर, जो कि इसे नाउन पर अपना अधिकार प्रकट कर रहा है। बुक जो आपका नाउन है इस पर अधिकार प्रकट कर रहा है। तो क्या हो गया आपका ये पहले प्रोनाउन? क्या हो गया? पहले प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सुधा अपनी माँ के साथ बाजार जा रही है। सुधा अपनी माँ के साथ बाजार जा रही है। सुधा इज गोइंग टू मार्केट विद हर मदर। इसमें मदर क्या है आपका? नाउन है। नाउन पर ये जो शब्द आपका जो अधिकार प्रकट कर रहा है ये क्या हो गया आपका? पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। तो आइए समझ लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी के जो प्रोनाउन होते हैं और सेकंड कैटेगरी के प्रोनाउन होते हैं तो कहाँ पर माई लगता है, कहाँ माई लगता है, कहाँ पर अवर लगता है, कहाँ पर अवर्स लगता है ना? ये कहाँ पर कैसे यूज होते हैं वो हम समझ लेते हैं इसी तरह से।
कि जो आपके फर्स्ट कैटेगरी के जो आपके प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे माई, आवर, योर, देयर, हर, ये जो आपके होते हैं माई, अवर, योर, देयर, हर, ये जो आपके प्रोनाउन होते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के, इनको अपने तुरंत बाद किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाउन की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाउन की। नाउन की, यानी इनको तुरंत अपने बाद नाउन चाहिए। इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। अभी वो जो सेकंड कैटेगरी के जो होते हैं आपके प्रोनाउन, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, है ना, तो इनको अपने तुरंत बाद नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको अपने तुरंत बाद क्या हुआ? नाउन नहीं चाहिए, नाउन नहीं चाहिए। इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है। जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है। दिस इज माई हाउस। दिस इज माई हाउस। ठीक है, इसमें पहले से प्रोनाउन क्या है आपका? माई। इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? यह घर। तो क्या लगाएंगे आप? दिस हाउस। दिस हाउस। अगर आप इसके बाद आप लगा देंगे माई, अगर आपने दिस हाउस के बाद लगा दिया माई, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि माई को अपने आगे क्या चाहिए? नाउन। और हमारे पास सेंटेंस में हम नाउन देने के लिए उसे बचा ही नहीं, जो हम उसे नाउन दे दें। तो इसमें आप माई का यूज नहीं करेंगे। तो माई को आप रिमूव करेंगे यहाँ से और क्या लगाएंगे? माइन। जो माइन होता है और माई होता है, इसका भी अर्थ मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसलिए अर्थ बस अंतर यही होता है कि जो माई है आपका, इसको अगर अपने से आगे जो नाउन की जब जरूरत होती है, और जो माइन होता है उसको अपने से आगे नाउन की जरूरत नहीं होती। और देख लेते हैं एक दो सेंटेंस। यह मेरा सुंदर गांव है। दिस इज माई ब्यूटीफुल विलेज। दिस इज माई ब्यूटीफुल विलेज। तो इसमें पहले से प्रोनाउन क्या हो गया आपका? माई। क्या हो गया? माई। माई जो किस पर अधिकार प्रकट कर रहा है? विलेज पर। किस पर अधिकार प्रकट कर रहा है? विलेज पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह कुर्सी हमारी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? यह कुर्सी। जिसके बारे में बात की जाती है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, या फिर जो सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो दिस चेयर, दिस चेयर, यदि आप यहाँ पर यूज कर देंगे अवर, दिस चेयर इज अवर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। क्यों?
क्योंकि जो अवर है आपको फर्स्ट कैटेगरी का जो है प्रोनाउन है, और इसको अपने से तुरंत बाद क्या चाहिए? नाउन। नाउन चाहिए, इसको अपने तुरंत बाद नाउन चाहिए, तो अवर नहीं आएंगे, क्या लगाएंगे? अवर्स का यूज करेंगे, क्योंकि अवर्स को अपने से आगे नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। वह कमरा आपका है, सब्जेक्ट क्या होगा आपका? वह कमरा, यानी दैट रूम। इज आपका भी क्या लगाएंगे आप? अगर आपने लगा दिया योर तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि योर को अपने से आगे क्या चाहिए? नाउन चाहिए, तो आप योर ना लगा करके क्या लगाएंगे? योर्स लगाएंगे। बच्चे अपने घर पर थे, द चिल्ड्रेन वर एट द चिल्ड्रेन वर एट इसके बाद मैंने डॉट डॉट कर दिया, इसके बाद मैंने होम लगा दिया है। यानी अब हमें बच्चों के अनुसार जो है अपने की अंग्रेजी लगानी होगी। तो बच्चे जो क्या है, मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है आपका? प्लूरल है। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आप अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? देयर। क्या लगाएंगे? देयर, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर प्लूरल होता है तो अपने की अंग्रेजी हम देयर का यूज करते हैं। तो बन गया आपका सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर एट देयर होम, बच्चे अपने घर पर थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है पहले से प्रोनाउन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।